हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो लोगों को कंफ्यूज करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड से डिविडेंड के बारे में। आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड से भी डिविडेंड मिल सकता है, लेकिन यह कैसे होता है और कौन से फंड बेस्ट हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में डिविडेंड क्या होता है। सिंपल शब्दों में आपको बोलूँ तो डिविडेंड एक तरीके की अर्निंग होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती है। जैसे अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है और उस स्कीम ने प्रॉफिट कमाया, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। डिविडेंड का पेमेंट यूजली क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली होता है। बात करें इसके टाइप्स की तो जनरली ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। इसमें आपको रेगुलर डिविडेंड मिलता है। जैसे अगर फंड में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। दूसरा है हमारा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसमें डिविडेंड आपको कैश में नहीं मिलता है, बल्कि उस अमाउंट से नई यूनिट खरीद ली जाती है। इस तरह आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ रेगुलर इनकम और इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब अगर मैं बात करूं मेरे वो टॉप 4 डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर ग्रोथ, तो पहला है हमारा ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड फंड। दूसरा है हमारा UTI डिविडेंड यील्ड फंड। तीसरा है हमारा SDFC डिविडेंड यील्ड फंड। चौथा है हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड प्लस फंड। इन फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और डिविडेंड हिस्ट्री अच्छा है, जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है। अब अगर बात करूं मैं अपने पहले डिविडेंड फंड की, तो वो है हमारा ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। इसका जो AUM है वो 3,716 करोड़ का है और एग्जिट लोड बहुत ही मिनिमम 1% का है। और इसने तकरीबन 1 साल में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। दूसरा है हमारा UTI डिविडेंड यील्ड फंड। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और रिलायबल डिविडेंड यील्ड के लिए पॉपुलर है। अगर बात करूं इसके AUM के बारे में, तो ये 3,776 करोड़ के इसका AUM है एज़ पर ऑन 31 मई 2024। इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को बीते 3 साल में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तीसरा है हमारा SDFC डिविडेंड यील्ड फंड। अब मैं बात अगर इसकी कर रहा हूँ तो इसका AUM का जो साइज़ है वो है 4,959 करोड़ का। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसका कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, जो कि इसको बहुत ही अच्छा बनाता है। अब लास्ट है हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड प्लस फंड। अब बात इसकी कर रहा हूँ तो पहले बात करता हूँ इसके AUM के बारे में। तो इसका AUM जो है वो 1,353 करोड़ का है और बीते 3 साल में इसने तकरीबन 25% का रिटर्न भी दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मैं अब आपको बताना चाहूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि आप अगर किसी डिविडेंड यील्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहला है आपका रेगुलर इनकम जनरेट होगी। अगर आप डिविडेंड पे आउट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम चाहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा इनकम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है हमारा टैक्स एफिशिएंसी। डिविडेंड पर टैक्स काफ़ी लो होता है, जो आपके ओवरऑल रिटर्न को इन्हेंस करता है। फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 के बाद से डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर्स के लिए टैक्सेबल हो गई है, पर फिर भी टैक्स एफिशिएंसी हो सकती है इनमें। तीसरा है हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका कैपिटल ग्रो होता है। लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड्स कंपाउंड होते हैं। आखिरी जो है हमारा बेनिफिट वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि आपको एक फिक्स इंटरवल पर इनकम मिलती रहती है। अब मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी फ़ंड को चूज़ करने से पहले, तो पहला है हमारा कि उस फंड की परफॉर्मेंस क्या है।
हमेशा फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें। कंसिस्टेंट डिविडेंड्स और गुड ग्रोथ हिस्ट्री वाले फंड को ही हमेशा चूज़ करें। दूसरा है हमारा एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो किसी भी फंड का जितना ज़्यादा लो होगा उतना ही ज़्यादा वो आपको हाई रिटर्न बना के देगी। और तीसरा है हमारा टैक्स इम्प्लीकेशन। तो डिविडेंड इनकम पर एप्लीकेबल टैक्स रूल को समझें और प्लान करें अकॉर्डिंगली। हमारा आखिरी जो है वो है इन्वेस्टमेंट गोल। इन्वेस्टमेंट गोल अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से पे आउट या री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही चूज़ करें ताकि आप कोई बड़े नुकसान से बच सकें। अब हम अपने वीडियो को एंड करें उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए किसी भी इन्वेस्टर्स को कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या वो डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है, या फिर वो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, या फिर हमारा वो ग्रोथ ऑप्शन है, या इक्विटी ऑप्शन है? तो अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि रेगुलरली हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें।